अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पिछली एक्सरसाइज में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके दो सॉल्यूशंस जो थे वो हम कर चुके हैं, एक फैक्टराइजेशन के साथ और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर से। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और मेथड भी है, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब सबसे पहले तो मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से ड्राइव करना बताऊंगी। एक्चुअली में क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या चीज़, जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे हम एक फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। उस फार्मूला में डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो दो रूट्स जैसे हम पीछे फाइंड करते रहे थे फैक्टराइजेशन से और कंप्लीटिंग स्क्वायर से, तो जस्ट उस फार्मूला में हम अगर डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमारे पास दो रूट्स जो हैं वो डायरेक्ट आ जाती हैं। इसके लिए कैलकुलेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी ये डायरेक्ट फार्मूला आपके जो होता है वो सेव होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको उसका भी मेथड बताऊंगी। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें पूरा क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो अप्लाई करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूले को देखते हैं कि एक्चुअली में क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या। सो डेरिवेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी, हमारे पास जो भी इक्वेशन होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लेते थे। दैट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ये इसकी जनरल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं है, हमने फार्मूला ड्राइव करना है अभी। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करना होता था, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रिमूव करना होता था। उसके लिए हमने पूरी इक्वेशन को ए पर डिवाइड कर दिया। ये बाई मिस्टेक लिखा गया है, यहाँ पर पूरी इक्वेशन को आप ए के साथ डिवाइड कर दें जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। सो प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको भी आपने ए पे डिवाइड कर दिया और जो कांस्टेंट टर्म है आपने उसको भी ए पर डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर तो ए जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ जो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 लेके आना होता है। सो यहाँ पर कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 एंड नेक्स्ट प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 लेके आना होता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना होता है कि आपने जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको आपने दूसरी साइड पे लेके जाना है। सो कांस्टेंट टर्म हमारे पास जिसमें x नहीं है, वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होता, वो कांस्टेंट टर्म है। सो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर हमारे पास है प्लस सी ओवर ए, पॉजिटिव जब दूसरी साइड पर जाएगी तो वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। सेकेंड स्टेप क्लियर हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप हमारा ये था जिसमें हम अपना स्क्वायर कंप्लीट, उसके बाद फिर हम अपना स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। थर्ड स्टेप हमारे पास ये था कि हमने x का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ मीन b ओवर a आपने डिनोमिनेटर को 2 पर डिवाइड कर देना है। b ओवर a डिनोमिनेटर में a है, आप यहाँ पर 2 लिख देंगे इसके साथ। सो आपके पास जो टर्म बाकी रह जाएगी वो आ जाएगा b ओवर 2 का होल स्क्वायर। राइट, दोनों साइड पे, बोथ साइड्स पे आपने इस टर्म को ऐड कर देना है। यहाँ से फिर अब अपना लास्ट स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ आएंगे। स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आपके पास ए स्क्वायर, नेक्स्ट 2ab एंड देन बी स्क्वायर, ये एक फार्मूला की फॉर्म बन गई। और इसमें से हम जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर में से x, और जो b ओवर 2a में से हम लेंगे b ओवर 2a, और जो भी साइन x के साथ होगा वो हम दरमियान में लगाएंगे। x के साथ जो हमारे पास साइन है वो हमारे पास पॉजिटिव है, इसलिए ये पॉजिटिव का स्क्वायर होगा। सो x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर, ये वाला हमारे पास कंप्लीट हो गया। एक स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कंप्लीट हो गया। जब आप इसको ओपन करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देन आपके पास ऊपर वाली टर्म ही आती है। उसके बाद आप आते हैं राइट हैंड साइड पे जहाँ पर हम अपना सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस करेंगे। राइट हैंड साइड पे जब सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस होगा तो माइनस सी ओवर ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर एंड 2a का जो स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब a एंड 4a स्क्वायर का
जो एलसीएम होगा वो आपके पास होगा 4a²। नेक्स्ट जो है 4a² को आप a पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 4a, उसको आप न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो योर टर्म इज -4ac, राइट। नेक्स्ट टर्म के लिए 4a² को 4a² पे डिवाइड किया तो आपके पास टर्म बचती है 1 को आप b² के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास न्यूमिनेटर की पूरी टर्म आ जाएगी। अब लेफ्ट हैंड साइड भी क्लियर होगी आपकी, राइट हैंड, और इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप इज टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेंगे, ताकि स्क्वायर रूट लेंगे ताकि हम इसका स्क्वायर जो है वो कैंसिल कर सकें। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि b² - 4ac दोनों जो दो टर्म्स हैं ये ज्वाइन है नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव के साथ हो नेगेटिव के साथ हो तो हम उसका स्क्वायर रूट नहीं लेंगे कि हम b² का ले सकते हैं 4ac में से 4 का ले सकते हैं, ऐसे नहीं होगा। b² - 4ac टोटल एक ही टर्म कंसिडर नहीं होगी, ये दोनों टर्म्स जो हैं वो माइनस के साथ जो है वो अटैच है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट b² - 4ac ही होगा। और 4a², 4 का स्क्वायर रूट लिया 2 एंड a² का स्क्वायर रूट a। So our answer is x plus b/2a is equal to प्लस माइनस, जब भी स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा। प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac/2a। अब नेक्स्ट जो है हमने एक दफ़ा इसको पॉजिटिव रख के लेफ्ट हैंड साइड के साथ और एक दफ़ा इसको नेगेटिव रख के हमने इसकी दो रूट्स फाइंड करनी है, जिससे हमारे पास x यानी वेरिएबल के दो आंसर आ जाएंगे। सो पहले हम पॉजिटिव वाला देखते हैं। x प्लस b/2a इज इक्वल टू पॉजिटिव b² - 4ac/2a। आप पॉजिटिव b/2a को जब राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में, एंड देन 2a एलसीएम होगा और ऊपर वाली टर्म आपके पास वैसी आ जाएगी -b प्लस स्क्वायर रूट b² - 4a। पॉजिटिव b/2a इस तरफ आके नेगेटिव b/2a हो जाएगा, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे 2a तो जो हमारे पास टर्म आएगी वो आएगी हमारे पास -b प्लस स्क्वायर रूट b² - 4ac। इसी तरह जब हम नेगेटिव वाली टर्म लेंगे, एक दफ़ा हमने पॉजिटिव करके सॉल्व कर लिया, एक दफ़ा हम इसको नेगेटिव के साथ सॉल्व कर लेंगे। सो पॉजिटिव b/2a उस तरफ जब जाएगा राइट हैंड साइड पे तो नेगेटिव b/2a। अगेन हम इसका एलसीएम लेंगे 2a, बोथ साइड 2a इधर इफ माइनस b/2a, एंड जो नेक्स्ट टर्म है स्क्वायर रूट b² - 4ac/2a, तो 2a एलसीएम होगा वो हम लेंगे तो हमारे पास ऊपर जो टर्म होगी -b माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac। इस तरह जो हमारे पास दो रूट्स आई हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म से, वो हमारे पास आई हैं x इज इक्वल -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac/2a। ये जो दो रूट्स हमारे पास आई हैं ये एक फार्मूला की फॉर्म बन गई, यानी इस फार्मूला में अगर हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें से हम वैल्यूज़ डायरेक्ट इसमें पुट कर दें तब भी हमारे पास जैसे हमने दो आंसर्स फैक्टराइजेशन से फाइंड किए या कंप्लीटिंग स्क्वायर से फाइंड किए, तो इस फार्मूला में अगर हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दें तब भी हमारे पास जो है रूट्स आ जाती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सो जो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac/2a इज नॉन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये बाय मिस्टेक इक्वेशन लिखा गया टाइपिंग में। सो सॉल्यूशन सेट जो है, जो हमारे पास आंसर है, ये हमारे पास एक फार्मूला है, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। यहाँ पर a जो है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 होगा तो दैट्स मीन कि x² का कोफिशिएंट 0 है। अगर x² का कोफिशिएंट 0 होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू हम पुट करके तो हम आंसर फाइंड कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सो दैट्स मीन कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को। एक्सरसाइज 1.2 में इसी फार्मूले को यूज़ करके हमने दो रूट्स निकाल लिए। इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड हो गए, एक फैक्टराइजेशन, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड नाउ वी आर डूइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो एग्जांपल नंबर 1 हम इसकी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज 2 + 9x इज इक्वल 5x²। सबसे पहले तो हम इसकी स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म में इसको लिखेंगे।
स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म में 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 9x। 5x स्क्वायर जब पॉजिटिव है 9x वो हमारे पास इस तरफ आके माइनस 9x हो जाएगा, और नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2 है तो नेगेटिव 2 हो जाएगा। तो ये हमने इसकी एक बना ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म। अच्छा, इसको हम कंपेयर करते हैं विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर अगर हम देखें तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 5, सो दैट्स मीन a इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट पे अगर आप देखते हैं तो x का जो कोफिशिएंट है वो है -9, इसका मतलब है जो b है वो हमारे पास है -9, एंड कांस्टेंट टर्म c 2 है हमारे पास -2, सो इसका मतलब है c जो है वो हमारे पास -2 है। वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करेंगे। सो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब इस फार्मूले में हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। दैट्स मीन कि जहाँ पर b की वैल्यू है वहाँ पर आप b की वैल्यू पुट कर दोगे, -b तो वहाँ पर b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, b स्क्वायर -9 वहाँ पर भी आप स्क्वायर की जगह पे b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दोगे। नेक्स्ट 4a की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में 5 थी, x का जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है c वो हमारे पास है -2, सो जस्ट हमने उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। उसके बाद a जो है वो हमारे पास 5 है डिनोमिनेटर में, वहाँ पर भी हमने a की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी। आगे सिंप्लीफिकेशन का जो प्रोसेस सिंपल होता है मैथ्स में, हम इसको उस तरह सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट वन माइनस एंड माइनस पॉजिटिव, सो इट्स +9। नेक्स्ट स्क्वायर में अगर आपके पास नेगेटिव में का अगर आपके पास स्क्वायर होता है, सो -9 होल स्क्वायर इज नॉट -81, इट्स +81। तो स्क्वायर में अगर आपके पास इवन नंबर होगा तो आपका माइनस का साइन नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है माइनस एंड माइनस पॉजिटिव, एंड 4, 5 एंड 2 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 40, राइट, +40। अब 81 और 40 को जब आपने ऐड किया तो आपके पास आंसर आएगा 121, एंड 121 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास आंसर आएगा 11। सो प्लस माइनस है, एक दफ़ा आप इसको पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव करके आप इसकी 2 रूट्स फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्टली आपने इसमें कोई फैक्टर्स नहीं बनाए, जस्ट आपने कंपेयर किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और जो फॉर्मूला था हमारे पास x इज इक्वल टू -p प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a में a, b और c की वैल्यू जो है वो आपने सब्स्टिट्यूट कर दी। यहाँ पर पहले हम पॉजिटिव के साथ करेंगे, सो x इज इक्वल टू 9 प्लस 11 ओवर 10। उसके बाद हम इसको नेगेटिव के साथ करेंगे, x इज इक्वल टू 9 माइनस 11 ओवर 10, सो 9 प्लस 11 ओवर 10 20 ओवर 10। जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपके पास जो फर्स्ट रूट आ जाएगी इसकी वो 2 होगी। इसी तरह जो दूसरा आंसर दूसरी रूट होगी हमारे पास 9 माइनस 11 दैट इज -2 ओवर 10। सो इसको भी जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 2 5 10, सो योर आंसर इज -1/5। सो 2 रूट्स हमारे पास आ गई, एक रूट का आंसर तो हमारे पास आ गया 2 और दूसरी रूट का आंसर हमारे पास आ गया -1/5, विच इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ क्वेश्चन। ओके, हम अपनी एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 2 में हमारे पास जो है फ्रैक्शन फॉर्म में है क्वेश्चन, और 2 टर्म्स है हमारे पास। डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म के नीचे है x+2 और सेकेंड टर्म के नीचे है x+4। सो एलसीएम हमारे पास ये दोनों टर्म होंगी। इन दोनों को जो है x+2 और x+4 को हमने दोनों टर्म्स हमारे जो है उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। सो सबसे पहले x+2 और x+4 को हम अपनी फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद इसी वैल्यू को हम अपनी सेकेंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब जो फर्स्ट वन है उसमें से x+2 हमारा कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर का, और जो भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं टर्म उसके साथ। इसी तरह जो सेकेंड टर्म है वहाँ पर हमारे पास x+4 कैंसिल हो जाएगा। अब जो हमारे पास बाकी टर्म होंगी फर्स्ट टर्म में से x+4 एंड 2x+1 जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जो सेकेंड टर्म है
उसमें से हमारे पास बचेगा x+2 एंड x-2। अब हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। x+4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x+1 से और सेम x+2 को मल्टीप्लाई करेंगे x-2 से। फर्स्ट वन x लेंगे और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास वैल्यू जो 2x+1 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम 4 को 2x+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह सेकेंड वन जो टर्म है वहाँ पर हमने x को x-2 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद +2 है, +2 को हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू थी तो +2 इंटू x-2। इसी तरह ये जो x+2 और x-2 है इसको हम फॉर्मूला के जरिए भी मल्ट कर सकते हैं। एक दफ़ा ये पॉजिटिव है, एक दफ़ा ये नेगेटिव है, तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू होल स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू होल स्क्वायर। ओके नो, और लेकिन अभी मैं यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई से सॉल्व कर रही हूँ। ओके नो, ओके अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। x को हम अपनी अगली टर्म 2x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है 4 उसको हम अगली टर्म 2x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हमारी जो नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं x को हम x-2 से मल्टीप्लाई करेंगे और +2 को हम नेक्स्ट वैल्यू जो x-2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम x+2 और x-2 इसका फॉर्मूला भी ओपन कर सकते थे। फर्स्ट एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव, तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू होल स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई से किया है। ओके नो, नेक्स्ट स्टेप में x को जब हमने 2x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी 2x²। x को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा x। 4 को जब हमने 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास होगा 8x। 4 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो जाएगा 4। और नेक्स्ट जो टर्म है उसकी मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाते हैं। सो x को जब हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा x²। x को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -2x। इसी तरह जब हम 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा +2x और 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। +2 और -2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और जो फर्स्ट टर्म में से हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी 2x² + x + 8x प्लस x जो है वो हमारे पास हो जाएगा 9x और +4, यानी फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आएंगी। नेक्स्ट पर आते हैं तो x² -4 हमारे पास बचेगा क्योंकि पॉजिटिव 2x और नेगेटिव 2x कैंसिल हो जाएगा। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे। फर्स्ट टर्म तो आपके पास वैसे ही आ जाएगी। फर्स्ट जो ब्रैकेट की वैल्यूज़ हैं 2x² + 9x + 4 और जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास माइनस है तो अंदर की सारी वैल्यूज हमारे पास चेंज हो जाएंगी, तो वो हमारे पास हो जाएगा -x² एंड माइनस +4। अब हम लाइक टर्म्स करेंगे। लाइक टर्म्स में x² एंड x², 2x² -x², 2x² -x² हमारे पास आ जाएगा x²। इसी तरह x की जो टर्म्स और कोई भी नहीं है तो वो हमारे पास 9x होगा और कांस्टेंट टर्म हमारे पास +4 है, +4 +4 और +4 है, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 8। इस सारे फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करने के बाद हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है वो हमारे पास है x² + 9x + 8 और यहाँ से फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। इसको हमने कंपेयर करना है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास थी ax² + bx + c, तो x² का जो कोफिशिएंट है वो a है, वो यहाँ पर 1 है, सो a = 1। इसी तरह 9x, सो x का जो कोफिशिएंट है वो 9 है, सो b = 9 एंड जो कांस्टेंट टर्म है वो c, सो c = 8। उसके बाद हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे इसकी रूट्स फाइंड करने के लिए डायरेक्टली। सो रूट्स के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो x = -b + -k√b² - 4ac/2a। a b c हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंड कर लिया है और जस्ट यहाँ पर हम जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज़ को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। b की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 9, सो -9 + फार्मूले का जो हमारे पास है
और b की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 9 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है हमारे पास 1 और c की वैल्यू है हमारे पास 8। सो उसके बाद डिनोमिनेटर में 2a और a की वैल्यू हमारे पास 1, तो उसको a की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस में x इज़ इक्वल टू -9 प्लस -9 स्क्वायर जो है वो हमारे पास होता है 81 और 4ac की जो जितनी भी टर्म्स हैं उनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 32। उसके बाद 2 1s are 2 डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट 81 माइनस 32 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा स्क्वायर रूट 49। 49 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 7, राइट। उसके बाद हमने एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव, एक दफ़ा हम इसको प्लस करेंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस करेंगे और हमारे पास 2 रूट्स आ जाएंगी। सो x इज़ इक्वल टू -9 पहले प्लस कर लेते हैं, -9 प्लस 7 over 2, so our answer is -2/2। so जो हमारे पास फर्स्ट रूट आएगी वो हमारे पास होगी -1। कटिंग के बाद जो हमारे पास फर्स्ट रूट आ जाएगी वो हमारे पास होगी -1। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट रूट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूट में -9 और पॉजिटिव के बजाय अब हम नेगेटिव लेंगे, -9 -7/2। -9 और -9 माइनस माइनस पॉजिटिव और साइन जो होगा वो माइनस का होगा, सो इट्स -16। -16 को आप 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 8। सो योर सेकेंड रूट इज़ -8। सो हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा वो इसका होगा -1 एंड -8। चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि आपका ये जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, जो कि हमारे पास है ax² + bx + c। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारे पास अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको पहले हम अरेंज करेंगे। -x² पॉजिटिव 7x है तो हम उसको दूसरी साइड पर लाएंगे तो -7x हो जाएगा और यहाँ पर ये +2 है, इट्स +2 इज़ इक्वल टू 0। कि यहाँ से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू होगी x² + 7x और जो पॉजिटिव है वो हो जाएगा -2 इज़ इक्वल टू 0। यानी इसका जो है वो नेगेटिव को रिमूव करने के लिए हम इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लेंगे। अब जो टर्म हमारे पास बचेगी वो हमारे पास आएगी x² + 7x -2 इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको हम अपने a b c जो हमारे पास ax² + bx + c उसके साथ जो है वो कंपेयर करेंगे। ओके, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है 1, सो इट्स मीन a जो है वो हमारे पास है 1। जो x का कोफिशिएंट है वो है 7, सो इसका मतलब है bx मीन b इज़ इक्वल टू 7 और जो कांस्टेंट है दैट मीन +c, सो यहाँ पर जो c है वो है हमारे पास -2। ये तीनों वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे और अपने इस क्वेश्चन की रूट्स फाइंड कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास -b + -√b² - 4ac/2a। सो क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पर और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर देना। सबसे पहले b की जगह पर आपने वैल्यू पुट की 7, सो फार्मूले के अकॉर्डिंग इट्स -7 और इसी तरह नेक्स्ट जो स्क्वायर रूट के अंदर है b 7² -4a है हमारे पास 1 और c है हमारे पास -2। यहाँ पर 4ac की जगह पर हमने वैल्यूज पुट कर दी, डिनोमिनेटर में a की जगह पर हमने 1 पुट कर दिया। सो अब हम इसके सिंप्लीफाई के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने के बाद सो -7 + -7 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास है 49 और 4 2s are 8 एंड नेगेटिव पॉजिटिव और डिनोमिनेटर में 2 1s are 2। उसके बाद 49 और 8 को हम ऐड करेंगे विच इज़ 57। 57 जो है वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। सो -7 + -√57/2। इसका आंसर हम ऐसे ही रहने दें और एक दफ़ा हम इसको पॉजिटिव कर दें और एक दफ़ा हम इसको नेगेटिव में लिख देंगे।
और इसका जो आंसर है वो -7 प्लस माइनस, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, जो 2 है जैसे ऊपर लिखा हुआ है वो उसी तरह ही इसकी रूट्स आएंगे। टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक यहाँ पे लिखी गई, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो जो लाइन है 57 के नीचे नहीं होगी, बल्कि वो पूरी जो 2 है दोनों वैल्यूज़ के नीचे डिनोमिनेटर होगा, जैसे कि ऊपर अलग अलग रूट्स में लिखा हो। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे पास इक्वेशन है 5x² प्लस 8x प्लस 1। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो है वो ऑलरेडी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हम उसके साथ डायरेक्ट कंपेयर करते हैं तो x² का जो कोफिशिएंट है वो है हमारे पास 5, सो a इज़ इक्वल टू 5। x का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास है 8, सो b इज़ इक्वल टू 8। और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास है 1, सो c इज़ इक्वल टू 1। सो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके, ये हमारे पास जो थर्ड वन जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जो रूट्स फाइंड करने के लिए ये थर्ड मेथड है जो कि हम कर रहे हैं। सो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, b की जगह पे आपके पास आ जाएगा 8 और फॉर्मूले में माइनस, सो -8 का हम स्क्वायर लेंगे, 8² माइनस 4a आपके पास है 5 और c आपके पास है 1 और डिनोमिनेटर में आपके पास a की जगह पर आएगा 5। सो -8 प्लस -8² माइनस 4 5 20 ओवर 10। उसके बाद हम इसके सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस की तरफ आएंगे। पहले सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यूज़, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जो 8² है वो हमारे पास हो जाएगा 64 एंड 4 5 20 और 2 5 10। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 64 में से आप 20 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 44। स्क्वायर रूट 44 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो जो फैक्टर्स में ये हमारे पास जो आएंगे वो 2 स्क्वायर रूट 11 है। सो -8 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 11 ओवर 10। ओके, जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे। सो अंदर आपके पास जो वैल्यू बचेगी -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 ओवर 10। जो 10 है वो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो 2 5 10। सो आंसर हमारे पास होगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 ओवर 5। 11 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए वो स्क्वायर रूट के अंदर ही होगा। इस तरह हमारे पास एक दफ़ा हम इसको पॉजिटिव और एक दफ़ा हम इसको नेगेटिव लिखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन की 2 रूट्स आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सो दिस इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ द क्वेश्चन। जो हमारे पास एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव, इसको इकट्ठा ही लिखती है -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 ओवर 5। ओके, नो क्वेश्चन नंबर 3, स्क्वायर रूट 3x² प्लस x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3। अच्छा, इस क्वेश्चन में पहले ही स्क्वायर रूट है, लेकिन इसको मैं डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लेके आएंगे। सो पॉजिटिव 4 स्क्वायर रूट 3 है, जब वो इस तरफ आएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा -4 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जो है वो कंपेयर कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में x² का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट 3, सो a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। अब जो x का कोफिशिएंट है वो हमारे पास है 1, सो b इज इक्वल टू 1। और जो प्लस c है वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, वो हमारे पास है c, सो c इज इक्वल टू -4 स्क्वायर रूट 3। अब ये तीनों वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली हैं कंपेयर करके अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। सो अब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले जो है वो हमारे पास है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac। सो जस्ट अब हमने अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है क्वाड्रेटिक फार्मूले में। सो b जो है वो हमारे पास है 1, सो इट्स -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की जगह पर हमने सब्स्टिट्यूट किया 1 -4। a की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 और जो c की वैल्यू है वो है हमारे पास -4 स्क्वायर रूट 3। ये जस्ट हमने अभी सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, इसको मैं आगे आपको बताती हूँ कि इसको मल्टीप्लाई कैसे किया। ओवर 2 स्क्वायर रूट 3।
3। जस्ट आप कैलकुलेटर पे भी इनको डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे आप तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं इसको सॉल्व करना बताती हूँ। मल्टीप्लाई 4 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया सो इट्स बिकम 16 और नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सो इट्स पॉजिटिव 16। और स्क्वायर रूट 3 जो है वो हमारे पास 2 दफ़ा है, एक दफ़ा और ये 2 दफ़ा। सो स्क्वायर रूट 3 को जब हमने स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 2 दफ़ा है तो दोनों वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास डायरेक्ट भी आ जाएगा, लेकिन आपको इसका जो प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। सो स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो नीचे डिनोमिनेटर में वो 2 स्क्वायर रूट 3 वैसे ही आएगा। अच्छा, उसके बाद क्योंकि जब स्क्वायर रूट 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो जो हमारे पास टर्म बचेगी वो हमारे पास होगी 3। तो 16 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा 48। सो अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा 48 के साथ हमने 1 को ऐड करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49। सो अब जो हमारे पास टर्म आएगी 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। अच्छा, नेक्स्ट में स्क्वायर रूट 49 जब हमने फाइंड किया तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारे पास होगा 7, और यहाँ तक हमारा सिंप्लीफाई का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। यहाँ पर अब हमारे पास जो आंसर आ गया -1 प्लस माइनस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। उसके बाद हमें रूट्स फाइंड करने के लिए एक दफ़ा हमें इसको प्लस में करना होगा और एक दफ़ा हमें इसको माइनस में करना होगा। सो x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3, और इसी तरह माइनस वाली टर्म -1 माइनस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। तो 7 में से 1 को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आएगा 6, और -1 और जब -1 और -7 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -8 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। सो अब इसकी डिवीजन की तरफ आते हैं, सिंप्लीफाई की तरफ। 2 3s are 6। सो ये जो हमारे पास ऊपर हो जाएगा, न्यूमिनेटर में हमारे पास होगा 3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास होगा स्क्वायर रूट 3। और इसी तरह जो दूसरी वाली जो रूट है हमारे पास 2 4s are 8, उसकी कटिंग करेंगे तो 2 4s are 8। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर होगा -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसलिए इसकी एक रूट तो होगी हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 3, जबकि जो फर्स्ट वन रूट है 3 बाय स्क्वायर रूट 3। अच्छा, इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। 3 और 3 बेस हमारे पास सेम है, ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है उसकी पावर है हमारे पास 1, और जो नीचे वाला जो है वो 3 उसकी पावर है हमारे पास 1 ओवर 2। स्क्वायर रूट की जो होती है पावर या एक्सपोनेंट होता है 1 ओवर 2। सो इसकी बेस को सेम करने के लिए, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए हम इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये टर्म हमारे पास माइनस हो जाएगी। तो 1 में से जब हमने हाफ को माइनस किया तो 1 में से आधा निकाल दें, सिंपल ये कॉन्सेप्ट। तो 1 में से जब हमने हाफ माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा हाफ। सो इट्स 3 पावर 1 ओवर 2। 3 पावर 1 ओवर 2 मीन ये ऑलरेडी ये फिर से स्क्वायर में आ जाएगा। सो इट्स आंसर इज x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। और जो नेक्स्ट वन, जो एक रूट हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट 3, जबकि दूसरी रूट है हमारे पास 4 ओवर स्क्वायर रूट 3, विच इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, नो क्वेश्चन नंबर 4, 4x स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 3x। ये भी क्वेश्चन सबसे पहले तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लेकर आएंगे। सो 4x के आप पॉजिटिव 3x उस तरफ है तो उसको आप इस तरफ लेके आएंगे। इसको ले आएंगे, पॉजिटिव है तो इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा। इसको अरेंज करके लिख देते हैं 4x स्क्वायर माइनस 3x एंड माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप होगा, उधर अरेंज नहीं हुआ था, यहाँ पर इसको अरेंज करके लिख दिया। ओके ना, अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पर जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, सो a इज इक्वल टू 4। यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो है हमारे पास -3, सो a इज इक्वल टू -3, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास है -14, सो c इज इक्वल टू -14। अब हम इसकी वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो सब्स्टिट्यूट करेंगे।
हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। b की जो वैल्यू है हमारे पास है -3 और माइनस पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू -b तो हमारे पास फॉर्मूले में है और b की वैल्यू भी -3 है। सो माइनस तो आप फॉर्मूले का लिखेंगे और जो अंदर b की वैल्यू है वो -3। उसके बाद प्लस माइनस, क्योंकि b की वैल्यू -3 है तो हम उसका होल स्क्वायर लेंगे, -4, a की वैल्यू है हमारे पास 4 और c की वैल्यू है हमारे पास -14। सो यहाँ पर जब हम तो माइनस तो हमारे पास फॉर्मूले का है और b की वैल्यू हमने -3 सब्स्टिट्यूट कर दी। इसी तरह नेक्स्ट जो है b प्लस माइनस और b की जो वैल्यू है वो -3, सो -3 का होल स्क्वायर और उसके बाद -4, a है हमारे पास 4 और c है हमारे पास -14। सो नेक्स्ट जो है डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा c की वैल्यू हमारे पास 4, सो 2 × 4 और नेगेटिव पॉजिटिव और ये हमारे पास आ जाएगा +3 और उसके बाद प्लस माइनस के रूट 3 का -3 जो है वो जब भी पावर में इवन नंबर होता है तो माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा। सो -9 नहीं आएगा बल्कि ये 9 होगा। 3 और 3 स्क्वायर इज इक्वल टू -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 4 एंड 14 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 224 और नेगेटिव हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव। उसके बाद 224 और 9 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 233। 233 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास वैसे ही आ जाएगी। सो एक दफ़ा ये पॉजिटिव और एक दफ़ा ये नेगेटिव। सो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 233 ओवर 8, क्योंकि 233 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसीलिए ये वैल्यू वैसी आएगी। एक दफ़ा ये पॉजिटिव और एक दफ़ा ये नेगेटिव, तो हमारे पास इसकी 2 रूट्स आ जाएंगे जो कि सॉल्यूशन सेट ऑफ इस क्वेश्चन का होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 6x² -3 -7x इज इक्वल टू 0। सो 6x², इसको बस हमने इस क्वेश्चन को अपने अरेंज करना है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग। एक ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। सो 6x² पहले हम -7x लिखेंगे एंड देन -3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर अब हम कंपेयर करेंगे अपना क्वेश्चन। x² का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास है 6, सो a इज इक्वल टू 6 और x का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास है -7, सो b इज इक्वल टू -7 और इसी तरह जो है कांस्टेंट टर्म जो है वो है c जो है वो हमारे पास है -3। सो ये हमने कंपेयर करके अपनी a b c की वैल्यू निकालनी और इसको जस्ट हमने अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करनी है। सो सबसे पहले b की वैल्यू जो है हमारे पास -7 है और माइनस हम फार्मूला का भी यूज़ करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद फिर b² -7 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास है 6 और जो c की वैल्यू है वो हमारे पास है -3 और 2a, दैट्स मीन a की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 6। माइनस +7 और 7 का होल स्क्वायर 49 माइनस और 4, 6 और 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 are 24, 24 3 are 72, तो आपके पास जो है नेगेटिव आपके पास होगा पॉजिटिव 72 और 2 6 are 12। जब उसके बाद 49 और 72 को हम ऐड करेंगे और ये हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 121 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारे पास होगा 11 और यहाँ पर फिर नेक्स्ट स्टेप में हम एक दफ़ा इसको प्लस करेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस करेंगे ताकि हम इसकी 2 रूट्स को फाइंड कर सकें। सो पहले हमने इसको प्लस किया 7 + 11 ओवर 12 और नेक्स्ट में हमने इसको माइनस किया 7 - 11 ओवर 12। तो पहले प्लस वाले का आंसर देखते हैं। 7 + 11 जो है वो हमारे पास होगा 18 ओवर 12। सो इसका जो सिंप्लीफाई कटिंग करके जो हमारे पास आंसर होगा 6 3s are 18 एंड 6 2s are
12, 6 पे हम इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर होगा 3/2। और इसी तरह जो नेक्स्ट है हमारे पास आएगा -4/12। सो इसको जो कटिंग करेंगे 4 3 12, सो जो नेक्स्ट रूट हमारे पास आएगी दैट इज़ -1/3। सो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो हमारे पास होगा 3/2 एंड -1/3। क्वेश्चन नंबर 6 को 3x² प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ऑलरेडी ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो इसको जस्ट कंपेयर करते हैं हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो x² का कोफिशिएंट है हमारे पास 3, इसका मतलब है a है हमारे पास 3, और x का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास है 8, इसका मतलब है कि जो b है वो हमारे पास है 8, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास है 2, इसका मतलब है c जो है वो हमारे पास है 2। सो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके उसमें वैल्यूज़ जो हैं वो क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे। b की वैल्यू है हमारे पास 8, सो इट्स -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, b की जगह पर हमने 8 सब्स्टिट्यूट किया, 8 होल स्क्वायर -4ac है, तो a की जगह पर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 3, और जो है c की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2। सो 4ac की वैल्यू भी हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, और डिनोमिनेटर में आपके पास होगा जो है वो a की वैल्यू है 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। सो -8 प्लस माइनस 8 का जो होल स्क्वायर है वो हमारे पास है 64, और 4 3 और 2, 4 3 = 12, 12 2 = 24, तो 64 में से हमने 24 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा 40, और डिनोमिनेटर में हमारे पास होगा 2 3 = 6 होगा हमारे पास। सो -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 40/6, क्योंकि 40 के जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो हमारे पास होगा 2 स्क्वायर रूट 10। सो -8 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 10/6। अब -8 और 2 में से हमने जो कॉमन लेना है वो हम लेंगे 2, तो 2 हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो अंदर जो हमारे पास वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी -4 प्लस माइनस, क्योंकि 2 हम कॉमन ले चुके हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10/6। इस 2 की कटिंग हम डिनोमिनेटर के साथ कर देंगे, 2 3 = 6। सो ये डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है 6 उसके साथ कटिंग कर देंगे। सो बाकी जो वैल्यू हमारे पास बचेगी -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10/3। अब ये दो रूट्स हमारे पास आ जाएंगी, एक दफ़ा हम इसको पॉजिटिव और एक दफ़ा हम इसको नेगेटिव के साथ लिखेंगे, तो हमारे पास इसकी दो रूट्स आ जाएंगी। सो जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारे पास -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट जो है वो 3 है, यहाँ पर लाइन मिसप्रिंट हो गई। सो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10/3 होगा। 7 क्वेश्चन नंबर 7 इज 3/x - 6 -4/x - 5 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है वो हमारे पास फ्रैक्शन में है, जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में टर्म आएंगी तो उनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमने जो उनकी डिनोमिनेटर की टर्म्स है उनके साथ पूरी जितनी भी टर्म्स हैं डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उनको पूरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो पहली टर्म के नीचे जो वैल्यू है वो x - 6 है, दूसरी टर्म के नीचे जो वैल्यू है वो हमारे पास है x - 5। सो ये दो वैल्यूज़ हैं, और जो थर्ड टर्म है 1 उसके नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो दैट्स मीन 1 नहीं होगा। सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x - 6 x - 5 को हर टर्म के साथ। सो x - 6 और x - 5 को सबसे पहले हमने अपनी फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया विच इज़ 3/x - 6। इसी तरह x - 6 x - 5 को हमने अपनी सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया विच इज़ 4/x - 5, और इसी तरह x - 6 एंड x - 5 को हमने अपनी थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया विच इज़ 1। ओके, नो जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वहाँ पर हमारे पास जो फ्रैक्शनल टर्म डिनोमिनेटर में है x - 6 वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। सो x - 6 जो है वो टर्म हमारे पास कैंसिल होगी, और यहाँ पर जो टर्म हमारे पास बचेगी वो इसी तरह जो नेक्स्ट वन है उसमें से x - 5 और थर्ड वन में से हमारे पास कोई भी टर्म कैंसिल नहीं होगी। सो 3 इज़ मल्टीप्लाई
x माइनस 5, ये फर्स्ट टर्म, उसके बाद माइनस 4x माइनस 6 इज इक्वल, जो थर्ड वाली जो टर्म है वहाँ पर x माइनस 6 एंड x माइनस 5। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे पहले x के साथ एंड देन 3 5 आर 15, सो 3x माइनस 15 फर्स्ट टर्म से हमारे पास वैल्यू आई, उसके बाद माइनस 4x एंड माइनस माइनस प्लस 24, सो ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म थी ये हमारे पास आ गई। और राइट हैंड साइड में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो पहले हम x लेंगे और उसको हम x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस 6 और उसको हम अपनी नेक्स्ट टर्म x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म को अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो 3x माइनस 4x एंड लाइक टर्म्स हैं हमारे पास, और इसी तरह माइनस 15 प्लस 24। अच्छा, यहाँ पर जो है 4x में से जब हम 3x को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस x, और 24 में से 15 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस 9। अब हम अपनी राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। सो x को जब हमने x से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5x, और उसके बाद यहाँ पर हमने 6 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6x, और 6 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, और 6 5 30। तो उसके बाद 5x और 6x, इन माइनस माइनस प्लस और साइन हमारे पास होगा माइनस का। सो इसको सॉल्व करके लाइक टर्म्स हैं, दोनों x की टर्म है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x² माइनस 11x प्लस 30, तो मतलब x माइनस 6 और x माइनस 5 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये टर्म आई। अच्छा, इसको भी हम और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम पहले ले आएंगे x² माइनस 11x प्लस x, क्योंकि जो यहाँ पर जो टर्म थी उसको हम दूसरी तरफ ले गए हैं। सो x² माइनस 11x प्लस x प्लस 30 माइनस 9, ठीक। अच्छा, यहाँ पर उसके बाद हमने फिर अगेन लाइक टर्म्स को पहले हमने एक तरफ कर दिया ताकि हम अपने जो इक्वेशन है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ला सकें, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो 11x में से x को जब आप माइनस करेंगे तो ये हमारे पास होगा माइनस 10x, और प्लस 30 माइनस 9 हमारे पास होगा प्लस 21। सो जो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक, जो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आया x² माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0, जिसको हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो x² का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास है 1, सो a इज इक्वल टू 1। इसी तरह x का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास है माइनस 10, सो b इज इक्वल टू माइनस 10, और c जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, c इज इक्वल टू 21। उसके बाद हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पर हम b की वैल्यू उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हम अपना सोल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकें। b की जो वैल्यू हमारे पास है माइनस 10, और माइनस हमारे पास ऑलरेडी फार्मूले का है। सो माइनस इंटू माइनस 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, और b की वैल्यू है माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। a की वैल्यू हमारे पास है 1 और c की वैल्यू हमारे पास है 21 ओवर 2 इंटू डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1। सो माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस 10 का जो स्क्वायर होगा वो हमारे पास होगा 100, और 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84 ओवर 2 1s are 2, डिनोमिनेटर में हमारे पास होगा 2। चल नेक्स्ट जो स्टेप है, हम 100 में से 84 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो टर्म आएगी दैट इज 16। सो 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 ओवर 2। अब 16 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास होता है 4, सो 10 प्लस माइनस 4 ओवर 2। अब यहाँ पर इतना सॉल्व करने के बाद हमने इसके दो रूट्स फाइंड करने हैं। एक दफ़ा हम इसको पॉजिटिव करेंगे और एक दफ़ा हम इसको नेगेटिव करके अपनी दो रूट्स फाइंड करेंगे। सो 10 प्लस 4 ओवर 2 ये हमारी फर्स्ट रूट आएगी यहाँ से। सो 10 प्लस 4 इज़ 14, 14 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। सेम जो है हम यहाँ पर 10 माइनस 4 करेंगे, 10 माइनस 4 इज़ 6, और 6 जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास है 2। सो 6 डिवाइडेड बाई 2, तो जो कटिंग करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 3। सो
सो इस तरह हमारे पास 2 रूट्स आ गई, एक रूट हमारे पास होगी 7 और एक रूट हमारे पास होगी 3। सो सोल्यूशन सेट है जो हमारे पास इस क्वेश्चन का वो हमारे पास है 7 and 3। ओके, नो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में है और फ्रैक्शनल फॉर्म के अब आपको इतना तो पता चल गया होगा कि फ्रैक्शनल फॉर्म के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको पहले हमने सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। सो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो हम इसका जो होल नंबर है जो 2 होल 1/3 इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। सो 3 2s are 6 एंड उसमें हम 1 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 7/3। अब ये हमारे पास 3 जो है फ्रैक्शनल टर्म आ गई हैं। एक है x-1 डिनोमिनेटर में, दूसरी फ्रैक्शनल टर्म के डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2x और जो तीसरी फ्रैक्शनल टर्म है उसके डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3। तो इसका मतलब है इन तीनों टर्म्स को ये हमारे पास एलसीएम होगा और इन तीनों टर्म्स को 1 by 1 हमने हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई 3 into 2x into x-1 बाय ईच टर्म। सो फर्स्ट टर्म के साथ हमने पहले इसको मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट टर्म इज x + 2 over x-1। सिमिलरली हमने इसको सेकेंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई किया। सेकेंड टर्म इज 4 - x over 2x और इसी को हमने अपनी जो राइट हैंड साइड पे टर्म है उसके साथ भी मल्टीप्लाई किया। अब जो फर्स्ट टर्म है वहाँ पर हमारे पास x-1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है मल्टीप्लाई वाली टर्म के साथ कैंसिल होगी। दूसरे में से 2x कैंसिल हो जाएगा और तीसरे वाले में से 3 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ख़त्म हो जाएगा और बाकी जो है अब हम मल्टीप्लाई का प्रोसेस करेंगे। 3 into 2x into x + 2 और जो नेक्स्ट वाली टर्म है सेकेंड टर्म वहाँ से जो हमारे पास टर्म बची वो हमारे पास है 3 into x-1 एंड 4 - x और जो थर्ड वाली जो है राइट हैंड साइड पे वहाँ पर हमारे पास जो टर्म बची 7 into 2x into x-1। ओके, फर्स्ट टर्म को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म इज़ 3 2s are 6x और उसको फिर हमने x + 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। और नेक्स्ट में हमने 3 को बाहर कर लिया और x-1 और 4 - x को मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने x लिया और उसको 4 - x से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट x-1 में से दूसरी टर्म -1 ली और उसको 4 - x से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद राइट हैंड साइड पर आ जाए। 7 2s are 14x और जो नेक्स्ट टर्म थी हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू थी वो हमारे पास थी x-1, हमने उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब 6x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म में तो हमारे पास आंसर होगा 6x²। 6x को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 2s are 12x, माइनस है इसलिए हम ब्रैकेट क्लोज रहने देंगे अभी। सो -3 और x को जब हमने 4 - x के साथ फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो गया 4x और x को जब हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो जाएगा -x²। -1 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4, -1 को हमने -x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो जाएगा +x इज इक्वल 14x²। 14x को जब x से मल्टीप्लाई किया एंड नेक्स्ट वन -1 के साथ किया तो -14x। नेक्स्ट टर्म में 16x² + 12x तो हम उसी तरह रहने देंगे और जो नेक्स्ट है -3 अभी हम इसको पहले अंदर सॉल्व कर ले। 4x और +x 5x एक जैसी टर्म्स को हमने कंबाइन किया और -x² और उसके बाद जो है -4 ये हमारे पास टर्म आ गई सेकेंड टर्म का जो हम कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस और जो राइट हैंड साइड पे है वो भी हम उसी तरह ही रहने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है 6x² + 12x तो वैसे ही आएगा। उसके बाद 3 को हम अपनी सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो 3 5s are 15 और ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए अंदर के सब साइन भी चेंज हो जाएंगे मल्टीप्लाई के साथ। अगेन माइनस माइनस प्लस क्योंकि माइनस है तो माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा प्लस, सो +3x² एंड 3 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस माइनस प्लस +12 3 4s are 12 इज इक्वल टू 14x² - 14x। ओके, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म्स को कंबाइन करते हैं, लाइक टर्म्स यानी पहले x² और x² को कंबाइन करना है। सो 6x² + 3x² इट्स बिकम 9x²। जब हमने दोनों वैल्यू को प्लस किया तो ये हो जाएगा 9x²।
सेम 12x माइनस 15x, 15x में से 12x को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस 3x और प्लस 12, क्योंकि कांस्टेंट टर्म और कोई भी नहीं है हमारे पास, इज इक्वल टू 14x स्क्वायर माइनस 14x। यहाँ पे मैंने फिर 14x स्क्वायर माइनस 14x को पहले लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर आप उसको पहले लिख लें, दोनों इक्वल हैं, a इज़ इक्वल टू बी या b इज़ इक्वल टू a, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ताकि वो माइनस के जो है वो साइन से बच सके। सो 14x स्क्वायर माइनस 14x इज़ इक्वल 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12। सो ओके, अब यहाँ पर जो दूसरी साइड की वैल्यू है उसको इस साइड पे लेके आएंगे ताकि हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकें। सो 14x स्क्वायर पॉजिटिव 9x स्क्वायर है तो इस तरफ आके वो हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर, माइनस 14x है तो इस तरफ आके वो हो जाएगा माइनस 14x तो इधर ही है, और माइनस 3x जो है वो इस तरफ आके हो जाएगा पॉजिटिव 3x, और कांस्टेंट टर्म जब इस तरफ आएगी तो वो हमारे पास हो जाएगी माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 14 में से हमने 9 को माइनस किया तो जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास आ गया 5x स्क्वायर, माइनस 14 में से 14x प्लस 3x, 14 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 11x एंड माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सो इसको हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ताकि हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर सकें। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास है 5, सो a इज इक्वल टू 5। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास है 11, सो b इज इक्वल टू माइनस 11, एंड जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास है माइनस 12, सो c इज इक्वल टू माइनस 12। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे और अपनी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले जो b की वैल्यू है वो हमारे पास है माइनस 11, और माइनस हमारे पास फार्मूला का है, सो माइनस इंटू माइनस 11 प्लस माइनस b की वैल्यू है माइनस 11 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जो वैल्यू हमारे पास है 5 और c की जो वैल्यू हमारे पास है 12। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर भी a की जगह पर हमने 5 जो है वो सब्स्टिट्यूट किया। सो अब हम आते हैं अपने सिंप्लीफाई के प्रोसेस की तरफ। सो पहले जो हमने माइनस माइनस प्लस 11, और नेक्स्ट जो है 11 का जो स्क्वायर है, माइनस 11 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास हो जाएगा 121, और 4 5 20 एंड 20 12 are 240, सो माइनस माइनस प्लस 240, और डिवाइजर में डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2 5 are 10। अब 121 और 240 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 361। 361 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 19। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने इसकी रूट को फाइंड करने के लिए एक दफ़ा हमने इसको प्लस करना है और एक दफ़ा हमने इसको माइनस करना है। एक दफ़ा ये जो x इज इक्वल टू 11 प्लस 19 ओवर 10 आ जाएगा, और एक दफ़ा प्लस माइनस 19 है तो एक दफ़ा हम प्लस 19 और एक दफ़ा हम इसको माइनस 19 लिख देंगे। सो प्लस वाला जो स्टेप है वहाँ पर 11 प्लस 19 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 30। 30 को जब हम 10 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास आ जाता है 3। सो एक रूट है जो हमारे पास इसकी आ गई 3। नेक्स्ट रूट की तरफ मूव करते हैं तो 11 माइनस 19 ओवर 10, 19 में से 11 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है माइनस 8। जब हम इसकी कटिंग करेंगे सो 2 4 are 8 एंड 2 5 are 10, सो जो नेक्स्ट रूट है हमारे पास आ गई माइनस 4 ओवर 5, विच इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस a over x minus b प्लस b over x minus a इज इक्वल टू 2। तो ये भी जो क्वेश्चन है हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में है, और यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स है, जिनमें से 2 टर्म्स में हमारे पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म है, एक हमारे पास है x माइनस बी और एक टर्म है हमारे पास x माइनस ए। जो राइट हैंड साइड पे जो टर्म है अगर 2 है तो इसका मतलब है नीचे 1 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इसका मतलब है हमारे पास 2 फ्रैक्शनल टर्म है, एक x माइनस ए और दूसरी है x माइनस बी, जिसको हमने अपनी हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो फर्स्ट x माइनस ए, x माइनस बी, इसको हमने अपनी
फर्स्ट टर्म a ओवर x माइनस बी से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह x माइनस ए और x माइनस बी को हमने अपनी सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया विच इज़ b ओवर x माइनस ए, और इसी तरह राइट हैंड साइड पर भी हमने x माइनस ए और x माइनस बी को अपनी थर्ड टर्म 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट टर्म में हमारे पास जो है वो x माइनस बी जो है वो कैंसिल हो जाएगा x माइनस बी के साथ, तो जो टर्म हमारे पास बाकी बचेगी वो हमारे पास होगी a इंटू एक्स माइनस ए, राइट। और उसके बाद हम अपनी सेकेंड टर्म की तरफ आते हैं। सेकेंड टर्म में जो है x माइनस ए हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो जो टर्म हमारे पास बाकी बचेगी वो हमारे पास हो जाएगी b इंटू एक्स माइनस बी। ओके ना, अब हम अपने राइट हैंड साइड पर आते हैं। वहाँ पे तो कोई टर्म कैंसिल नहीं होनी, तो 2 को हमने बाहर ले लिया और उन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया। तो x को हमने अगली वैल्यू x माइनस बी से मल्टीप्लाई किया और माइनस ए को भी हमने अपनी जो अगली वैल्यू है x माइनस बी से मल्टीप्लाई किया। अब जो है मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस, फ्रैक्शनल पार्ट ख़त्म हो गया, अब हमारा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा। ए को जब आपने x के साथ मल्टीप्लाई किया और इसी तरह a को जब आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर, और b को x के साथ मल्टीप्लाई किया bx, और b को जब आप b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 तो वैसे ही होगा बाई ब्रैकेट के। सो x को जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर, और x को जब आप b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस बी एक्स। x को जब आप a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स, और माइनस माइनस a को आप b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ए बी। अब हम अपनी टर्म्स को कंबाइन करेंगे। यहाँ पर कंबाइन टर्म तो कोई नहीं है, ई एक्स है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स और माइनस बी स्क्वायर, सब टर्म्स वैसे ही आ गई। फिर अब हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2bx एंड माइनस 2ax एंड प्लस 2ab, क्योंकि बाहर पॉजिटिव था इसलिए अंदर का कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ 2 को मैंने अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। ओके नो, इस टर्म को पहले लिखती है और जो पहले लेफ्ट हैंड साइड है उसको बाद में लिखती है। सो 2x स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ab इसको पहले लिखती है, और वो जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है उसको मैंने राइट हैंड साइड पे लिखती है, ax प्लस bx और ax प्लस bx माइनस a स्क्वायर एंड माइनस b स्क्वायर। ओके नो, अब इस जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आएंगे, क्योंकि वहाँ पर फिर माइनस का जो था वो आपको कंफ्यूज कर सकता था, इसलिए 2x स्क्वायर माइनस 2ax, और जो हमारी जो टर्म थी राइट हैंड साइड से वहाँ पर हम पॉजिटिव था ax, उसको हम इस साइड पे लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो माइनस ax हो गया। ठीक है, इसी तरह माइनस 2bx। अब नेक्स्ट टर्म पे आ जाए, और राइट हैंड साइड पे जो हमारी टर्म थी पॉजिटिव bx, उसको जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस bx। सो यहाँ पर बहुत केयरफुली आपने ये सारे जो स्टेप्स हैं वो करने हैं। ओके नो, पॉजिटिव जो था नेगेटिव, इट्स नेगेटिव माइनस ए स्क्वायर, ये जो माइनस ए स्क्वायर है ये लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव ए स्क्वायर, और नेगेटिव बी स्क्वायर जब इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव बी स्क्वायर। और उसके बाद जो हमारे पास कांस्टेंट जो टर्म थी जिसमें x नहीं है, वेरिएबल नहीं है, वो है 2ab। अब ये हमने टर्म्स इकट्ठी कर ली, 2x स्क्वायर और कोई टर्म नहीं है, x स्क्वायर और कोई टर्म नहीं है, तो ये हमारे पास 2x स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस 2ax और ax जो है वो हमारे पास लाइक टर्म है, यानी वो भी माइनस 2ax और ax, तो ये हमारे पास हो जाएंगी माइनस 3ax। सिमिलरली माइनस 2bx और माइनस bx, जब हम इसको ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, तो ये जो हमारे पास आ जाएंगी माइनस 3bx। और जो बाकी की जो टर्म है वो कांस्टेंट टर्म है, उनमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम यहाँ पर 2x स्क्वायर और नेक्स्ट में 3ax, और इसमें से हमने x कॉमन ले लेना है, माइनस 3ax भी था और माइनस 3bx भी था, तो यहाँ पर हमने x जो है वो कॉमन ले लेना है, तो अंदर हमारे पास जो टर्म आ गई, यानी जो x का कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास आ जाएगा माइनस 3a एंड माइनस 3b।
और प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। इसको मैंने होल स्केयर में इसलिए नहीं लिखा कि आगे जाके हमने फिर मल्टीप्लाई करना है ओपन करके, इसलिए इस कॉन्स्टेंट टर्म को ऐसे ही रहने दिए। अब ये हमारे पास आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x का भी कोफिशिएंट है और एक हमारे पास कांस्टेंट टर्म भी है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। यहाँ पर x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास है 2, तो a जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा 2। इसी तरह जो x का कोफिशिएंट है वो हमारे पास है -3a -3b। इसका मतलब है जो b है वो हमारे पास हो जाएगा -3a -3b, और जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है वो हमारे पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमने अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये सारी वैल्यूज़ जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब अपने इस फार्मूले में अपने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। b की जो वैल्यू हमारे पास है -3a -3b, और सिमिलरली b स्क्वायर में भी हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की -3a -3b का होल स्क्वायर, एंड -4a जो है वो हमारे पास है 2, और जो c की वैल्यू हमारे पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और डिनोमिनेटर में a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की विच इज़ 2। अच्छा, अब यहाँ पर जो पहले जब हम अब सिंप्लीफाई का प्रोसेस, सब्स्टिट्यूशन होगी वैल्यूज़ की, अब सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस है, माइनस माइनस प्लस 3 है, एंड अगेन जो माइनस का साइन जब आगे होगा तो वो भी माइनस माइनस प्लस 3b, यानी दोनों वैल्यूज़ हमारे पास प्लस हो जाएंगे। अच्छा, जो नेक्स्ट है, क्योंकि माइनस से हम माइनस कॉमन लेके हम उसका जब स्क्वायर लेंगे तो हमारी सारी वैल्यूज़ जो है स्क्वायर के अंदर सारी वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास हो जाएंगी पॉजिटिव। तो सिंपल यहाँ पर हम जो है वो दो वैल्यूज़ का स्क्वायर ओपन कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इट्स मीन 3a का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर होगा, तो वो हमारे पास हो जाएगा 9a स्क्वायर। इसी तरह जब हमारे पास 3b का स्क्वायर होगा तो वो हमारे पास हो जाएगा 9b स्क्वायर। एंड नेक्स्ट इज प्लस 2ab, 2 फॉर्मूले का, और a के साथ हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो है 3, और b के साथ भी जो हमारा कोफिशिएंट है वो है 3। सो 2 मल्टीप्लाई 3 एंड देन अगेन 3, तो ये हमारे पास हो जाता है 18। सो 2ab का जो होगा वो हमारे पास जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा 18ab। ये मैंने फॉर्मूला ओपन किया है, -3a -3b का होल स्क्वायर है। माइनस जो है वो अगर हम कॉमन ले लें तो वो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो 3a का जो होल स्क्वायर होगा वो 9a स्क्वायर हो जाएगा, 3b का जो होल स्क्वायर है वो 9b स्क्वायर हो जाएगा, और 2ab 2 फॉर्मूले का, और a जो है वो उसका कोफिशिएंट है 3, 2 3 6, और b का कोफिशिएंट भी 3 है, और 6 3 18, तो ये हमारे पास हो जाएगा 18ab। ओके, नो नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। 4 2 8, 8 को जब हम नेक्स्ट अंदर टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 8a स्क्वायर, और जो नेक्स्ट है क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए अंदर भी सब टर्म्स के साथ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे भी ये हमारे पास है -8b स्क्वायर, और नेक्स्ट भी हमारे पास आ जाएगा माइनस, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 2 16ab ओवर 4, 2 2 4। ओके, जो नेक्स्ट है हम क्या करेंगे, 9a स्क्वायर -8a स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा जो यहाँ पर 9a स्क्वायर, जब हम टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो 9a स्क्वायर और 8a स्क्वायर, तो जो टर्म हमारे पास बचेगी वो हमारे पास होगी a स्क्वायर, और इसी तरह 9b स्क्वायर 8b स्क्वायर माइनस करेंगे तो b स्क्वायर होगी, और 18ab में से 16ab को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 2ab आएगी। सो जो टर्म हमारे पास फिर सिंप्लीफाई के बाद आएगी वो हमारे पास होगी a स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म हमारे पास आएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आएगी, राइट। और ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर ऊपर पहले हमने इसका फॉर्मूला ओपन किया था, यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला क्लोज कर देंगे। फॉर्मूला क्लोज इसलिए करेंगे ताकि ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो सके। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर अब हम क्लोज करेंगे, जो c की वैल्यू थी उसको सिंप्लीफाई करके दोबारा से हमारे पास वही टर्म आ गई। सो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो जो टर्म हमारे पास बाकी बचेगी
वो बचेगी a प्लस बी। और फिर उसके बाद हमने इसको दो दफ़ा लिखना है, एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम प्लस वाला प्रोसेस कर लेते हैं। 3a प्लस 3b प्लस, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो हमारी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती हैं, तो प्लस a प्लस b ओवर 4। 3a प्लस a हमारे पास हो जाएगा 4a और 3b प्लस b हमारे पास हो जाएगा 4b। 4a और 4b में से हम पहले प्लस वाला प्रोसेस कर रहे हैं, तो 4a प्लस 4b में से 4 जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, तो जो अंदर हमारे पास टर्म आएगी वो हमारे पास रह जाएगी a प्लस बी, और ये जो 4 है ये 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारे पास फर्स्ट रूट हो जाएगी इसकी वो हमारे पास हो जाएगी a प्लस बी। लेकिन अब हम माइनस वाले की तरफ आते हैं। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो 3a प्लस 3b माइनस a और माइनस b। और 3a में से जब हम a को माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2a, और 3b में से जब हम b को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2b। इधर से हम 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास जो टर्म होगी वो हमारे पास होगी a प्लस बी ओवर 4। तो जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो हमारे पास होगा 2 2 4। सो आपका जो आंसर होगा वो हमारे पास होगा a प्लस बी ओवर 2। सो विच इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन। कि अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जस्ट हमने इसको अरेंज करना है और नेगेटिव को ख़त्म करना है। सो पहले हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से हम, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो पहले हम स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे, फिर x वाली, और फिर हम कॉन्स्टेंट टर्म लिखेंगे। सो जो पहली टर्म है हमारे पास है l माइनस एल एक्स स्क्वायर, उसके बाद x वाली टर्म जो है वो हमारे पास है 2l प्लस m, और उसके बाद जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास है माइनस l प्लस m इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म के साथ माइनस है, कर सकते इस क्वेश्चन को हम इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस को जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया एल एक्स स्क्वायर, और जो नेक्स्ट टर्म पॉजिटिव थी वो हमारे पास होगी नेगेटिव 2l प्लस m इंटू एक्स, और जो नेक्स्ट टर्म थी वो हमारे पास थी नेगेटिव, तो वो हमारे पास हो गई पॉजिटिव l प्लस m। ठीक है, और जो नेगेटिव है वो दूसरी तरफ जाके रिमूव हो जाएगा, 0 के साथ डिवाइजर में जाएगा तो ये रिमूव हो जाएगा। कि अब हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। एल एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास है एल कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो सो a इज इक्वल टू एल। उसके बाद जो x का कोफिशिएंट है वो हमारे पास है माइनस ब्रैकेट 2l प्लस m, और उसके बाद जो है कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास है l प्लस m, सो c इज इक्वल टू l प्लस m। उसके बाद ये हमने कंपेयर करके ABC की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे और उसके बाद अब इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके अपनी रूट्स को फाइंड करेंगे। सो पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसके बाद b की जो वैल्यू है वो हमारे पास है माइनस 2l प्लस m, लेकिन जो बाहर है वो भी हमारे पास फार्मूले का माइनस है, तो ये जो माइनस माइनस है ये हमारे पास हो जाएगा प्लस। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं माइनस 2l प्लस m, तो ये जो माइनस है स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर भी हम 2l प्लस m का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। नेक्स्ट जो है 4ac माइनस 4, a की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे l, और c की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे l प्लस m, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है a की वैल्यू है l, सो इट्स 2l। उसके बाद जो है फर्स्ट तो मैंने आपको पहले बता दिया कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी b की हो जाएगी पॉजिटिव 2l प्लस m। सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस कर रहे हैं अब हम। उसके बाद जो नेक्स्ट है नेगेटिव तो स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो गया, और उसके बाद हम यहाँ पर स्क्वायर को ओपन करेंगे। स्क्वायर को जब हम ओपन करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले 2l का होल स्क्वायर, 2l का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और l का l स्क्वायर। उसके बाद b स्क्वायर मीन m का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। उसके बाद 2ab 2 फॉर्मूले का, और l का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, 2 2 ज़ा 4 lm, तो जो हमारे पास 2l प्लस m का होल स्क्वायर हमने ओपन किया है दैट इज़ 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 4lm।
और नेक्स्ट में जब हमने 4l को मल्टीप्लाई किया, पहले किया l के साथ, तो वो हमारे पास आ गया -4l², और 4l को जब हमने m के साथ किया तो वो हमारे पास आ गया -4lm। अच्छा, यहाँ पर अब यहाँ पर देखें कि 4l² पॉजिटिव और 4l² नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर रूट के अंदर, और उसके बाद जो है पॉजिटिव 4lm और नेगेटिव 4lm ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो जो टर्म हमारे पास बचेगी वो सिर्फ m² बचेगी, m² हमारे पास बाकी बच गई। अच्छा, अब m² का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बाकी वैल्यू बचेगी वो m² का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आ जाएगा m। अब नेक्स्ट स्टेप हमने करना होता है कि एक दफ़ा हम इसको पॉजिटिव करते हैं और एक दफ़ा हम इसको नेगेटिव करते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव वाले की तरफ आ जाएं ताकि हम इसकी दो रूट्स फाइंड कर सकें। पॉजिटिव वाले में 2l प्लस m, 2l की तो और कोई टर्म नहीं है, तो 2l और m को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2m। अच्छा, इसके बाद दूसरी वाली साइड पर आ जाएं तो वहाँ पर हमने क्या करना है, 2l प्लस m और -m, प्लस m और -m कट जाएंगे, तो बाकी जो टर्म हमारे पास बचेगी वो आएगी 2l/n। ओके, अब यहाँ पर कैंसलेशन के जो प्रोसेस है उस पर आते हैं। जो 2l प्लस m है उसमें से हमने 2 को कॉमन लेना है। जो पहले जो हमारे पास जो हमने प्लस का प्रोसेस किया है, 2l प्लस m में से 2l प्लस 2m में से 2 कॉमन लेंगे, तो 2 जो है वो डिनोमिनेटर के 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो जो टर्म आपके पास बाकी बचेगी वो हमारे पास होगी l प्लस m/n। सो इसकी जो फर्स्ट रूट है वो हमारे पास हो जाएगी l प्लस m/l, और जो दूसरी साइड पे 2l है 2l के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1 विच इज़ द सेकेंड रूट ऑफ द क्वेश्चन। सो सोल्यूशन सेट इज l प्लस m/l, so and the second root is 1।